बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें अमरीकी सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। डोनाल्ड ट्रंप इस बार जब अमरीकी सदर बने तो दुनिया भर में और बिलखुसूस पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ को, डोनाल्ड ट्रंप के कुर्सी सदारत को संभालने को गैर मामूली तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब भी आलमी सतह पर, खसूसी तौर पर अमेरिका में सदर की तब्दीली होती है तो तमाम दुनिया की दूरबीनें वहां पर टिक जाती हैं और देखती हैं कि क्या क्या कुछ हो रहा है। लेकिन बिलखुसूस इस वक्त पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप की जो तकरीब हल्फ बर्दारी थी या उनका बतौर सदर हल्फ उठाना था, इसको बड़ा गैर मामूली तौर पर देखा गया। उसकी बेशुमार वजूहात थी। कुछ लोग कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं करेंगे, कुछ लोग कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप बातें तुम देंगे और फलां कर देंगे, फलां कर देंगे, फलां कर देंगे। जिस तरह पाकिस्तान में नाज़रीन कराम तजब्जुब मखमसा था, इसी तरह से पूरी दुनिया भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ किसी एक मुल्क के बारे में तो बात ही नहीं की ना। चीन, सऊदीया, वेनेजुएला, यूक्रेन, फिर मिडिल ईस्ट, इजराइल, हर जगह लोग डोनाल्ड ट्रंप की इस मूव को, यानी कि वो देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं सदर बनने के बाद। तो जो जो कुछ उन्होंने अपने अवाम से वादे किए थे नाज़रीन कराम, आज जो अपने उन्होंने फॉलोअर से वादे किए थे, उसको वो पूरा करने की वो डगर पे चल पड़े हैं। इसे गलत कहें, सही कहें, वो वादे सही थे, गलत थे, वो कंट्रोवर्शियल वादे थे, वो होना, यानी कि वो जो भी उनके ऊपर तनकीद थी नाज़रीन कराम, जो भी वो कह के आए थे कि मैं करूंगा, वो करने की डगर पे चल पड़े हैं। चाहे वो जेंडर वाले मामलात हों, चाहे वो आलमी माहौलियाती वाली चीजें हो, बहुत सारी चीजें। और इन सारी चीजों के होते हुए जो दुनिया भर में एहतजाज, ये दुनिया भर और बिलखुसूस अमेरिका के अंदर जो एहतजाज हुए, उन्होंने नाज़रीन कराम एक बड़ा जो है ना, वो एक आई कैची पोजीशन हासिल की है। लोग हैरान हैं कि ये क्या हो रहा है। यानी ये जो दुनिया भर में और बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप के बाद और फिर एहतजाज के अंदर, वैसे तो मुझे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करनी है, लेकिन मजे की बात है, कल आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ ब्लू, इमरान खान के बारे में भी एल सीरीज के ऊपर जो है ना वो एहतजाज हुआ। डोनाल्ड ट्रंप, इमरान खान, दोनों के बारे में कल अमेरिका के अंदर जो है वो एहतजाज हुआ। तो आइए जरा एनालाइज करते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या किया, उनके पहले 10-12 इकदाम क्या हैं, एस्टैब्लिशमेंट को क्यों घबराने की जरूरत है उनसे, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में वो क्या कह रहे हैं, और दुनिया भर में और बिलखुसूस अमेरिका में इस बारे में एहतजाज क्या क्या हो रहे हैं, कहां कहां पर हो रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहले 10 अहकाम जारी किए हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैं जरा तफसीलन आपके सामने रख देता हूं। मैं नाज़रीन इस स्टेटमेंट से आपसे शुरू करता हूं, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो चीजें हैं वो कहते हैं ना, पहले गियर पे गाड़ी नहीं डाली, गाड़ी शुरू चौथे गियर से की है। अब इसका उल्टा नुकसान होगा अमेरिका को। लोग कह रहे हैं जी शिद्दत पसंद सदर आ गया जी, वो देखे जी, वो ये क्या कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा सदर है। लेकिन आप जरा खुद, मैं आपके सामने चीजें रखूंगा, आपने अंदाजा लगाना है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज ठीक है या नहीं। आपके ऊपर मैं छोड़ूंगा कि वो जो एहतजाज कर रहे हैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखूंगा, और जो उसके हक में बात कर रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान में भी जो उनके हक में बात कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, दोनों चीजें आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान के हवाले से क्या हो सकता है, बिलखुसूस इमरान खान की रिहाई की बारे बात होती है जी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, तो वहां पर क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन कराम सुनते चले जाइए। डोनाल्ड ट्रंप की इस स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा जी 47वें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, शिद्दत पसंद और करप्ट एस्टैब्लिशमेंट ने कौम की ताकत और दौलत नचोड़ ली है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ बर्दारी की तकरीब से कबल व्हाइट हाउस में साबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात की। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में बतौर 47वीं अमरीकी सदर दोबारा वापसी हुई है। ठीक है, तो वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने नचोड़ लिया है। उन्होंने वो कैपिटल हिल पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप ने मनसब सदारत संभालते ही कैपिटल पर हिल पर हमला करने वाले 1600 अफराद को मुआफी दे दी। इसके अलावा पहले वो 10 इकदाम कर बता देता हूं ना कि उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने क्या क्या कहा, फिर हम जरा इसको डिटेल में देखते हैं और बिलखसूस एहतजाजों की बात फिर उसके बाद करते हैं। उन्होंने क्या क्या कहा। पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी माफ कीजिएगा, ट्रंप ने दोबारा पेरिस मुआहदे से अलहदगी का ऐलान किया, जिसके तहत अमेरिका ने आलमी दर्जा हरारत को कम करने के लिए किए गए वादों से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। ट्रंप ने कहा यह मुआहदा अमेरिकी मईशत पर बोझ था। यानी इस चीज को लेकर उनके ऊपर सबसे ज्यादा, और आज जो कल और आज एहतजाज हुए और जो प्लान है उनमें से बहुत बड़ी वजह ये जो पेरिस मुआहदा है, आलमी माहौलियाती कहा जाता है जी। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सबसे बड़ी तनकीद ये होती है कि जनाब जो आज है
आप उसकी तो फिक्र कर रहे हैं, जो कल होगा आप उसकी कोई फिक्र नहीं कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आपका कोई काम नहीं है। आप अमेरिका को ग्रेट बताते बताते अर्थ का बेड़ा गर्क कर देंगे, ये उनके ऊपर सबसे बड़ी तनकीद है। इमिग्रेशन कवानीन में सख्ती, उन्होंने एक ऑर्डर पर दस्तखत करते हुए गैर कानूनी तारकीन वक्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया, जिसमें जनूबी सरहद पर दीवार की तामीर दोबारा शुरू करने का ऐलान शामिल है। ग्रीन पॉलिसीज का खात्मा, उन्होंने साबिक सदर जो बाइडेन की ग्रीन एनर्जी पॉलिसीज को मनसूख करते हुए खाम तेल और कुदरती गैस की पैदावार बढ़ाने के अहकाम दिए। तजारती महसूलात में इजाफा, अमेरिका के तजारती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरामदशुदा मसनूआत पर महसूलात यानी कि टैरिफ्स बढ़ाने का फैसला किया, खासतौर पर चीन से आने वाली मसनूआत पर। सनती तरक्की और नौकरियों की बहाली, ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिकी मैशियत को मुस्तहकम करने के लिए सनती शोबे में सरमायाकारी को फरोग दिया जाएगा और मुल्क में मजीद मुलाजमतें पैदा की जाएंगी। सेहत आमा की पॉलिसियों में तब्दीली, उन्होंने बाइडेन की अफोर्डेबल केयर एक्ट में तरमीम का हुक्म दिया और कहा कि वो सेहत की देखभाल के निजाम को मजीद अमेरिकी अवाम के हक में ढालेंगे। नेशनल एनर्जी इमरजेंसी का नफाज, उनने तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमरजेंसी नाफिज की। तालीमी निज़ाम में तब्दीलियां, मसनूई जहानत और टेक्नोलॉजी की निगरानी, दिफाई बजट में इजाफा और ये तमाम तर इकदाम के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ा। जेंडर के हवाले से खास तौर पर जो कम्युनिटी LGBTQ+ है उसके ऊपर भी जो उन्होंने बातें की उसको भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने क्या क्या किया, जरा आइए डिस्कस करते हैं। सदर ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिकी के 47वें सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया, लेकिन आज वाशिंगटन में उनकी मजीद तकरीबात भी होनी है। डोनाल्ड ट्रंप का इब्तदाई खिताब साबिका इंतजामिया पर तनकीद और बेहतर से मुस्तकबिल के वादों को लेकर था। अमरीकी खलाबाज मरीख पर जाएंगे और फतह की नई बुलंदियां छू लेंगे, यह भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। यहां पर तो नजर आता है कि वो जरा जो अपने दोस्त हैं एलन मस्क, उनसे जो है वो प्रभावित है। अमरीकी हुकूमत की सरकारी पॉलिसी यह है कि सिर्फ दो सिन्फ हैं, मर्द और औरत। ये स्टेटमेंट है नाज़रीन किराम, इस पे भी बड़े एहतजाज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं बड़ी मुश्किल से नाज़रीन किराम LGBTQ+ यानी कि इसको जो है वो एक देखिए जो इन सारी चीज़ों के अंदर मौजूद लोग हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, बड़ी जो है ना वो एक मेहनत करके वो उसमें काम पर पहुंचे थे कि जनाब वो अब उन्हें इस तरह से अलहदा एक तस्वुर किया जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं जी सरकारी दो ही सिन्फ हैं, मर्द और औरत। ठीक है, इसके ऊपर भी मिलती जुलती बात हुई। अच्छा जी, फिर जनाब जब ट्रंप की तकरीर हो रही थी तो कमला हैरिस और जो बाइडेन के चेहरे थे वो सुर्ख हो रहे थे गुस्से से। मैक्सिको सरहद पर कौमी इमरजेंसी का ऐलान, अमेरिका को इस वक्त शिद्दत पसंद और करप्ट एस्टैब्लिशमेंट पर एतमाद के बहरान का सामना है। एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने रगड़े हाथों लिया। वो कहते हैं कि मुल्क के चैलेंजेस को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिका को इस वक्त अपनी शिद्दत पसंद और करप्ट एस्टैब्लिशमेंट के एतमाद का बहरान का सामना है। उन्होंने कहा कि साबिका इंतजामिया ने खतरनाक जराइम पेशा अफराद को तहफ़्फ़ुज़ और महफूज जगह फराहम की। और भी बड़ी सारी बातें हुई हैं, मैं तफसील में चला जाऊंगा, लिहाजा इसको छोड़ते हैं और आप काम की बात पे आते हैं कि ट्रंप करने के हवाले है। देखिए नाज़रीन किराम, ट्रंप के जहां पर उन्हें वोट बहुत ज्यादा मिले, इस वक्त बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ट्रंप हर चीज का बेड़ा गर्क कर देंगे। और इसीलिए जो लोग हैं वो मुख्तलिफ जगहों में, मैंने बताया कि उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजों को ऑर्गेनाइज किया। उनका ख्याल ये है कि जो ट्रंप ने कहा है, और ये जो वो लोग हैं नाज़रीन किराम जो ये कह रहे हैं कि जो आलमी तौर पर भी जो ट्रंप के बारे में खास तौर पर एक इंप्रेशन है वो कर दिखाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट और आलमी माहौलियाती आलूदगी और इन सारी चीज़ों से वो पीछे हट गए। तो वो कह रहे हैं जी जो उन्होंने टैरिफ्स को बढ़ाने का ऐलान कर दिया, तो जो उन्होंने वो ऑलरेडी जो कहा हुआ है, खासतौर पर पाकिस्तानी इस बारे में बड़े होपफुल हैं जी, उन्होंने कहा हुआ है वो इमरान खान के बारे में करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अजीबोगरीब, मैंने आपको बताया जी ट्रंप के बारे में एहतजाज हो रहे हैं, दुनिया भर में एहतजाज हो रहे हैं। तो ऐसे में इमरान खान की जो तस्वीरें हैं वो एहतजाजों में भी हमने सामने, और हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर इमरान खान के खिलाफ भी एहतजाज हुए। लगता है ये प्लान्ड एहतजाज थे। इमरान खान के बारे में तो बिलखसूस प्लान्ड एहतजाज थे, ट्रंप के बारे में ऑर्गेनिक जो है वो एहतजाज हो सकते हैं। लेकिन दुनिया जितनी भी खिलाफ हो नाज़रीन ट्रंप के, जितनी भी बाहर हो, उसने जो अपनी आवाम से जो एक आप उसे, बहुत सारे लोग कहते हैं जी उसकी कल्ट है, चले जो भी कह लें, कल्ट कह लें, अवाम कह लें, उससे जो कुछ कहा था नाज़रीन किराम, दुनिया खिलाफ हो रही है, लिबरल्स खिलाफ हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन वो कहता है जो मैंने कहा था वो मैं करके दिखाऊंगा, जो मैंने अपनी वाम से वादे किए थे वो मैं पूरे करूंगा, चाहे मुझे उसकी कोई भी प्राइस देनी पड़े। लिहाजा ये जो 10 इकदाम मैंने आपको बताए हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट को भी नाराज कर रहे हैं, ये बहुत सारी अवाम को भी नाराज कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है, ट्रंप का मानना है कि मैं करूंगा। इसी पैटर्न को देखते हुए नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनको एक उम्मीद सी है ट्रंप से
कि जनाब इमरान खान के बारे में भी, क्योंकि देखिए ना आज ट्रंप के साथ दुनिया के किसी और मुल्क के लीडर के नाम का एहतजाज नहीं हुआ। जहां ट्रंप के खिलाफ एहतजाज हुआ वहां पर सिर्फ एक और शख्स था जिसके बारे में एहतजाज हो रहा था, उसका नाम इमरान खान है। तो जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी है, दे आर वेरी वेरी होपफुल। वो ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे, और आज उसका उन्होंने अमली मंजर बता दिया है। अगर अपनी स्टैब्लिशमेंट को वो तुन रहे हैं, अपने स्टैब्लिशमेंट को खींच रहे हैं, तो दुनिया भर की जो स्टैब्लिशमेंट जो उनके फैसलों के खिलाफ जाएगी वो जरा तगड़ी हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सेट करने वाला सारी चीज़ों। तो देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ये चीज़ें हक में जाती हैं अमेरिका के, या खिलाफ जाती हैं, अवाम के हक में जाती हैं, खिलाफ जाती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।